अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा अगला टॉपिक है बायोलॉजी 9th क्लास में चैप्टर 3 है ये हमारे पास बायोडाइवर्सिटी का। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा कहाँ से इन्वॉल्व हुई, तो हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी, अगर हम इस टर्म को समझें तो यहाँ पर दो वर्ड हैं, एक बायो और एक डाइवर्सिटी। बायो जिसका बेसिक मानी क्या होते हैं, लाइफ। डाइवर्सिटी किसे कहते हैं, वैरायटी को, वैरायटीज। अब यहाँ पर वैरायटीज किन की होती हैं, स्पीशी की। हमारे पास स्पीशीज होती हैं, उन स्पीशीज की वैरायटीज को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। अब स्पीशी क्या है, बेसिकली तौर पर ये लाइफ पोजेस कर रही होती हैं। अब वो ये कह रहे हैं जो वैरायटीज होती हैं वो बिटवीन स्पीशीज भी हो सकती हैं, ठीक है, अमंग अदर स्पीशीज भी हो सकती हैं। स्पीशीज की वैरायटी जो सी है वो बिटवीन स्पीशीज भी हो सकती हैं वैरायटीज, और अमंग दी अदर स्पीशीज भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी। देखें, बायोडाइवर्सिटी अगर हम बात कर लें लाइफ की, जिंदगी, इसकी जो एवोल्यूशन है, चलें थोड़ा सा अगर हम इसको एवोल्यूशन पे जस्टिफाई कर लें, हमारी जो लाइफ निकली हुई है, यानी कि जो ज़मीन बनी है, ये कब की बनी है, ज़मीन अप्रॉक्सीमेटली 4.7 बिलियन ईयर्स एगो पहले प्रिपेयर्ड हुई है। 4.7 बिलियन ईयर्स एगो। अब फिर इसके ऊपर बुक में लिखा हुआ है 4 बिलियन। अब इसके ऊपर जो पहली लाइफ बनी वो 600 मिलियन ईयर्स एगो प्रिपेयर्ड हुई। ये बातें सारी जो सी हैं ये थीरीज हैं, हाइपोथेसिस हैं, ला नहीं है। अब जो जमीन के ऊपर पहली लाइफ प्रिपेयर्ड हो रही है उस लाइफ को नाम दिया जा रहा है किसका, बैक्टीरिया का। फिर वक्त गुजरता गया, ये जो बैक्टीरिया हैं दो बातें इनके लिए, एक तो हैं ये यूनिसेल और दूसरे क्या हैं, ये बिल्कुल सिंपल हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये दो बातें इनके ऊपर जस्टिफाई की जा रही हैं। अब बैक्टीरिया यूनिसेल भी हैं, सिंपल भी हैं। इन्हीं बैक्टीरिया से फिर आगे जो चीज़ प्रोसीड हो रही है वो बेसिकली तौर पर क्या है, एवोल्यूशन के नतीजे में बनने वाली अदर लाइफ है, जिसे आप क्या कह रहे हो, वैरायटी कह रहे हो, जिसे आप डाइवर्सिटी कह रहे हो। हमारी ज़मीन, इसके ऊपर जो स्पीशीज़ मौजूद हैं अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन के करीब हैं, लेकिन ये 10 मिलियन बहुत कम है। हमारी ज़मीन पे स्पीशीज़ हैं 5 to 30 मिलियन स्पीशीज़, लेकिन जितनी हमारे पास अभी तक जिनका नॉलेज है वो कैटालॉग्ड हो चुकी हैं वो 2.5 मिलियन के करीब स्पीशीज़ हैं, 1/3 हिस्सा, बल्कि उससे भी कम। ठीक है, अब ये जो 2.5 मिलियन स्पीशीज़ हैं ये सारी एक जैसी नहीं है। इनके जो खसूसियात हैं, कुछ खसूसियात मैच करती हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ डिसिमिलैरिटीज़ हैं। तो उनकी बुनियाद पर साइंटिस्ट फिर अब क्या करती हैं, अब आगे फिर इन्हें क्लासीफाई करती हैं, इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। अब 2.5 मिलियन जो स्पीशीज़ हैं इनकी क्या होती हैं, वैरायटीज़। अगर हम यहाँ पर बात कर लें पूरे ऑर्गेनिजम्स की जो 2.5 मिलियन के करीब मौजूद होते हैं, इनके 5 ग्रुप बनते हैं। इन ग्रुप्स को हम नाम देते हैं किंगडम्स का। तो हमारे पास यहां पर इस वैरायटी के 5 किंगडम प्रिपेयर्ड होते हैं। जो पहला किंगडम है जिसे हम मुनेरा कहते हैं, बैक्टीरिया का, प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, अब इसी वैरायटी के लिहाज से अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी, जिसके दो मानी, एक लाइफ, दूसरी बात ये कि बेसिकली तौर पर उसकी वैरायटीज़ होती हैं, ज़िंदगी की वैरायटीज़। तो यहाँ पर हम दो बेसिक टर्म्स का यूज़ करते हैं। तो एक टर्म हमारे पास कहलाती है इसी बायोडाइवर्सिटी में, एक चीज़ को हम कहते हैं फाना, दूसरी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्लोरा। ये दो स्ट्रक्चर होती हैं। व्हाट इज़ फाना? अगर तो आपके पास ज़मीन का ऐसा टुकड़ा है, ऐसी स्पेस है, ऐसी प्लेस है जहाँ पर बेसिकली तौर पर एनिमल्स की वैरायटीज़ हैं,
एनिमल्स हैं, उनकी वैरायटीज़ हैं, तब वो चीज़, वो जगह, वो जो प्लेस होती है उसे हम नाम देते हैं किस चीज़ का? फाना का। इसी तरह अगर आपके पास एक जगह है, वहाँ पर आपके पास है प्लांट की वैरायटीज़, तब वो क्या कहलाती है? फ्लोरा। वैरायटी ऑफ एनिमल, वैरायटी ऑफ प्लांट, ये दो हमारे पास टर्म्स आ गए। ठीक है जी। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है बायोडाइवर्सिटी का कि बेसिकली बायोडाइवर्सिटी है क्या, जहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं ऑर्गेनिजम्स की, स्पीशीज़ की, कि उनकी जो वैरायटीज़ हैं, उनकी जो काइंड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हम इस चीज़ को नाम देते हैं बायोडाइवर्सिटी। अगली जो बात ये है कि बायोडाइवर्सिटी, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्या इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी? देखिए, बायोडाइवर्सिटी इंसान को डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीकों से बेनिफिट देती है। अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो ह्यूमंस के लिहाज से ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये दोनों तरह से इंसान को बेनिफिट देती है। बायोडाइवर्सिटी, अब इसमें हम ओवरऑल बात करेंगे, जानवर और पौधे सभी इसमें आ जाएंगे। इनसे हमें मेडिसिन हासिल होती है, बायोडाइवर्सिटी इससे हमें फूड हासिल होती है, उस फूड में प्लांट्स भी होते हैं, उस फूड में एनिमल्स भी हैं। ठीक है। फिर बायोडाइवर्सिटी, इससे हमें गम्स मिलती हैं, गम्स, रीजन्स, फाइबर। ठीक है। गम एक प्लांट है किकर का, जिसे अरेबिकेशिया कहते हैं। रीजन्स की बात कर लें, ये एक एडहेसिव मटेरियल होता है। फाइबर की बात कर लें तो जूट, पटसन, कॉटन, ये फाइबर हासिल होते हैं। इसके बाद इसी बायोडाइवर्सिटी ने इकोसिस्टम को स्टेबल किया। किस तरह से? इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी में ये क्या करते हैं? रिसाइकलिंग। बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो रिसाइकलिंग करती हैं। फिर वेदर फॉर्मेशन, मौसम को बनाना बायोडाइवर्सिटी का काम होता है। चलें एक सिंपल सी बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहां होती है? फॉरेस्ट में। बायोडाइवर्सिटी सबसे कम कहां होती है? डेजर्ट में। क्यों? मौसम अच्छा नहीं है, हार्श कंडीशन है। यहां पर प्लेजेंट है, एवरीथिंग नॉर्मल है। ठीक है। नॉर्मल क्यों है? क्योंकि एक तो वहां की क्लाइमेट बहुत अच्छी है, फॉरेस्ट, वहां पर उसकी जो क्लाइमेट है वो बहुत अच्छी है। ठीक है। दूसरी बात ये, वहां पर अदर स्पीशीज भी मौजूद होती हैं। अदर स्पीशीज का होना लाजम होता है, क्योंकि जो बेसिकली अदर स्पीशीज होती हैं उनके साथ फूड चेन, फूड वेब प्रिपेयर्ड होता है, ये लाजम होता है। तो रिसाइकलिंग भी हमारे इकोसिस्टम को स्टेबल कर रही है। वेदर की फॉर्मेशन आ गई, इसके बाद न्यूट्रिएंट साइकिल आ गया। ठीक है। इसके बाद रेन, इसके बाद क्लाउड की फॉर्मेशन। ये जो हर एक स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली कौन दे रहा है? ये बायोडाइवर्सिटी दे रही है। तो बायोडाइवर्सिटी इंसान को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम अपनी इसी बायोडाइवर्सिटी को क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कोलैप्स, हम इसे ख़त्म कर रहे हैं। किस तरह से? बहुत सारे तरीकाकार हैं जिसमें हम डिफरेस्टिंग कर रहे हैं, अदर मेथड होते हैं, तो वो हम आगे भी बात करेंगे। तो ये हमारा एक सिंपल सा टॉपिक था जिसमें हम बात कर रहे थे बायोडाइवर्सिटी की।